जय हिंद दोस्तों, रितेश टीच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इन दो पदों को बात करने का मेरा आशय यह है कि कल हमारे झारखंड विधानसभा में महाधिवक्ता के पद को लेकर विवाद हो गया। तो हम चलिए समझते हैं कि महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का पद क्या होता है। झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता जो हैं वो राजीव रंजन जी हैं। तो महाधिवक्ता को समझने के लिए सबसे पहले हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला कि उनकी योग्यता क्या होती है, दूसरा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, और तीसरा उनके कार्य क्या हैं, और चौथा वे कैसे हटाए जाते हैं अपने पद से। चलिए सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं कि उनकी योग्यता। सबसे पहले हमारे जो महाधिवक्ता है इनकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 165 में की गई है। महाधिवक्ता की जो योग्यता होती है वो हमारे हाईकोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होती है। यानी जितने योग्यता हमारे हाईकोर्ट के जज की होती है उतनी योग्यताएं हमारे महाधिवक्ता में होती है। इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और इनके कार्य की बात करें यदि हम तो ये किसी भी राज्य यानी संबंधित राज्य जिस राज्य की हम बात करते हैं उस राज्य के विधि अधिकारी होते हैं, यानी कानूनी अधिकारी होते हैं, यानी सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं और सरकार के पक्षों को रखते हैं, सरकार का बचाव करते हैं। सरकार के कानून से संबंधित कोई भी विवाद हो जाए तो उन्हें वे ही डील करते हैं। यानी एक वाक्य में कहा जा सकता है कि जो हमारे महाधिवक्ता होते हैं वो संबंधित राज्य का पूरे कानूनी अधिकारी होते हैं, मतलब कि सरकार के सभी पक्षों को, कानूनी पक्षों को वो रखने का काम करते हैं। तो अब इन्हें इनके पद से हटाया कैसे जाएगा और इनके कार्यकाल कितने होते हैं, तो हमारे संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल को लेकर कोई चर्चा नहीं किया गया। ये जब तक हमारे राज्यपाल चाहेंगे तब तक ये कार्यरत रहेंगे। और इन्हें हटाया कैसे जाएगा तो इनकी भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया। तो इन्हें हटाएगा कौन, तो इन्हें हटाने की भी काम हमारे राज्यपाल करेंगे, यानी जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी को हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और इनकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 76 में की गई है। अब इनकी योग्यता की बात करें तो इनकी योग्यता हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होती है। जितनी योग्यताएं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है उतनी योग्यताएं हमारे महान्यायवादी की होती है। और इनकी अब हम कार्य की बात करें तो, और इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और इनके कार्यकाल भी कोई निश्चित नहीं है कि कब तक ये कार्य करेंगे। जैसे हमारे भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमनी हैं, जिन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो इनके कार्यकाल को लेकर बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि महाधिवक्ता जो हैं हमारे राज्य के विधि अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार जो महान्यायवादी होते हैं वो हमारे केंद्र सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, यानी सरकार के पक्ष को रखने वाला वो होता है महान्यायवादी। और किसी भी लेकर राज्य में या केंद्र के साथ विवाद जाए, राज्य और केंद्र में या जनता के साथ विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष को रखने का काम भी हमारे महान्यायवादी होते हैं। और एक विशेष अधिकार इन्हें दिया गया है कि जो किसी भी सदन में, सदन हो या निम्न सदन हो, ये दोनों सदनों में ये अपने पक्ष को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं,
अपने बातों को रखने के लिए जा सकते हैं और यानी कि बैठ सकते हैं। इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 88 में की गई है। लेकिन एक कंडीशन है कि जो महान्यायवादी हैं वो हमारे उच्च सदन और निम्न सदन में वोट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि महान्यायवादी को हटाया कैसे जाता है। जैसे हमने बताया आपको पहले कि महाधिवक्ता को हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, उसी प्रकार से हमारे महान्यायवादी को भी हटाने का किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो इसे हटाएगा कौन? तो इन्हें जो नियुक्त किए थे वही इन्हें हटाएंगे। तो इन्हें हटाने का काम भी हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप महान्यायवादी और महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को समझ पाए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह के डेली अपडेट के माध्यम से नई नई चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद।